सो हे गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज फिर से अपना एक्सपोनेंशियल इक्वेशन चैप्टर हम आगे बढ़ाते हैं। और कल जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हमने पढ़ाया था, आज उस पर कुछ क्वेश्चन करवाते हैं। तो अपने से क्वेश्चन करके देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन बनता है तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे फिर बताऊंगा। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं। 2⁻³ इक्वल्स टू 1/2 है, और यहाँ पे हमको x के लिए सॉल्व करना है। इसको क्वेश्चन में दिया हुआ है सॉल्व फॉर x। तो आप लोग एक बार अपने से ट्राई करके देखिए बनता है या नहीं। चलिए हो गया, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कल ही मैंने बताया था कि अगर किसी भी इक्वेशन का बेस अगर सेम हो तो उसका पावर भी सेम होता है। तो यहाँ 1/2 को हम लिख सकते हैं 2⁻⁻1। यहाँ देख रहे हैं हम बेस दोनों का सेम है, तो यहाँ पावर भी दोनों का सेम होगा। तो 3x इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ से हमको x का वैल्यू -1/3 निकल जाएगा। कितना ईजी था। इसी तरह से आगे क्वेश्चन भी देखेंगे। इस क्वेश्चन को पहले नोट कीजिए। अब हम देखेंगे रेडिकल्स को कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। रेडिकल्स होते हैं जैसे कोई भी हम लोग रूट पढ़ते हैं, इसको हम लोग स्क्वायर रूट बोलते हैं। यही इसको हम क्यूब रूट बोलते हैं। इनको हम सारे को रेडिकल्स भी बोलते हैं। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो जैसे √x है, यहाँ क्यूब रूट ऑफ y है, तो √x को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं x⁻1/2। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं y⁻1/3। इसी तरह अगर फोर्थ रूट है, फिफ्थ रूट है, सेवन्थ रूट है, ऐसे भी होता है। जैसे फिफ्थ रूट ऑफ z है, इसको फिफ्थ रूट ऑफ z बोलते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं z⁻1/5। इस तरह से हम रेडिकल्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलिए, इससे सब हम आगे बढ़ते हैं और इसको किस तरह से बनाना है आपका ये चैप्टर होगा। चलिए, लगभग आपका ये चैप्टर ख़त्म ही हो गया है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो इसका आप कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ क्वेश्चन अपने से बनाने का ट्राई कीजिए। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस लेके चलते हैं। जैसे 2×3/2 है, इसका वैल्यू निकालिए। सिंपल है, पहले आप अपने से वो ट्राई करके देखिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत ही सिंपल है। जैसे ये डिवीजन के फॉर्म में है, दोनों का बेस सेम है, तो पावर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 2⁻3 - 2 हो गया, ये 2⁻1 हुआ, इसका वैल्यू 2 हो गया, आंसर। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन दूसरे लॉ पे था। 2⁻3 है इंटू 2⁻2 है, ये दोनों का बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो दोनों के पावर को ऐड कर देंगे। 2⁻3 + 2 = 2⁵ होगा, और ये हो जाएगा इसका वैल्यू 32। बस यही आंसर हो जाएगा। एक्सपोनेंट में हमको कुछ खास पढ़ना नहीं है, बस इतना ही पढ़ना है। इतना चीज़ों को आप बस ध्यान से देखिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछिए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि उसको बताने का। जैसे एक दो क्वेश्चन और लेके चलते हैं, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो और आप क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन करके देखिए। 2/5 डिवाइडेड बाय 5/2 इस क्वेश्चन को अपने से ट्राई करके देखिए, आपसे बनता है ये। लॉज ऑफ इक्वेशंस को आप आराम से, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को आप अच्छे से ध्यान में देखिए और उससे बनाने का कोशिश कीजिए। क्या ये बन रहा है? देखिए, मैंने आपको बताया था अगर बेस सेम हो और डिवीजन के फॉर्म में हो तो पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाता है। यहाँ पे हम पहले ट्राई करेंगे, किसी भी टाइप का इक्वेशन होगा तो पहले उसको ट्राई करेंगे कि हम उसके बेस को सेम करें। तो यहाँ हम बेस को कैसे सेम कर सकते हैं, 2/5 है, इसको 80 ही रहने देते हैं। इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं 5/2 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है 2/5। अगर इसका रेसिप्रोकल किए तो पावर जो है, पावर का एडिटिव इन्वर्स हो जाता है। जैसे -10 है तो यहाँ 10 हो जाएगा, बस हो गया। अब यहाँ हमारा बेस दोनों सेम हो गया, डिवीजन में है तो पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये 2/5 - 10 होगा, इसका वैल्यू 2/5 70 होगा, आंसर। बस यही करना, इतना ईजी है।
इसी तरीके से। और ये चैप्टर तो ख़त्म हो गया है। सारे बच्चे अपना क्वेश्चंस करके देखिए, अगर सही में बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है। फिर आगे का चैप्टर भी हम आपको पढ़ाएंगे, और जिनको जो चैप्टर पढ़ना है वो कमेंट करें। धन्यवाद।